नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि बाहुबली शब्द की जो उत्पत्ति है वो बिहार के लिए ही हुई है, क्योंकि एक ऐसा समय था जब बिहार में बाहुबलियों की तूती सिर चढ़कर बोलती थी। चाहे वो 90 के दशक के बाहुबली हो या वर्तमान के राजनीति में धाक जमाने वाले बाहुबली, सबके लिए स्थान रिजर्व था। बिहार में जितने बड़े बाहुबली हुए उनमें से बड़े नामों की लिस्ट बनाई जाए तो सबसे ऊपर बाहुबलियों में नाम आएगा आनंद मोहन का, जिसके ऊपर हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती, दबंगई समेत दर्जनों मामले हैं। बात उस समय की है जब 90 के दशक में आनंद मोहन ने अपनी चुनावी राजनीति शुरू की थी। उसी समय 1994 में मुजफ्फरपुर में बाहुबली नेता छोटन शुक्ला की हत्या हो गई थी। आनंद मोहन और छोटन शुक्ला की दोस्ती काफी गहरी थी, दोनों में मित्रता बहुत अद्भुत थी। आनंद उनके अंतिम संस्कार में जा रहे थे उनकी हत्या होने के बाद, और छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा के बीच से एक लाल बत्ती गाड़ी गुजर रही थी, जिस गाड़ी में सवार थे गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया। लाल बत्ती की गाड़ी देख भीड़ भड़क उठी और जी कृष्णैया को पीट पीट कर मार डाला। जी कृष्णैया की हत्या का आरोप लगा आनंद मोहन पर। आनंद मोहन पर आरोप लगा कि उन्होंने भीड़ को उकसाया और डीएम की हत्या करा दी। आनंद की पत्नी लवली आनंद का भी नाम आया। इस मामले में आनंद मोहन को जेल हो गई। एक समय में आनंद मोहन की तूती नहीं पूरे सहरसा में, बल्कि मैं बताऊं आपको पूरे बिहार के कई जिलों में आनंद मोहन की तूती बोलती थी। लेकिन तकरीबन 15 साल से यह बाहुबली जेल में सजा काट रहा था, और इन दिनों चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि अब जेल से बाहर निकल आया है। आनंद मोहन की पीछे के जीवनी के बारे में जान लेते हैं। आनंद मोहन का जन्म 26 जनवरी 1956 को बिहार के सहरसा जिले के पंचगछिया गांव में हुआ था। एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ था। आनंद मोहन के दादा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके पिता परिवार के मुखिया थे। आनंद मोहन के 17 साल की उम्र में बिहार के जेपी आंदोलन जब शुरू हुआ, यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। कहते हैं कि बिहार की जो राजनीति है दो चीजों पर चलती है, पहली जाति और दूसरी दबंगई। आनंद मोहन ने भी इन्हीं दोनों चीजों का खूब सहारा लिया और राजनीति में कदम रखा। इनका पूरा नाम है आनंद मोहन सिंह। 80 के दशक की अगर बात करें तो 80 के दशक में बिहार में आनंद मोहन बाहुबली नेता बन गए थे। अगड़े बनाम पिछड़े की लड़ाई में अगड़े के सेनापति के रूप में आनंद मोहन अपनी छवि बना रहे थे। वहीं दलितों के बड़े नेता उसके मन में पल रहे नफरत ने कई अपराध भी करवाए, उस पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। आनंद मोहन को 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 1990 की विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जनता दल की टिकट पर महिषी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के लहतान चौधरी जो वहां से लड़ रहे थे, लहतान चौधरी को 62,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। यह वो समय था जब देश में मंडल आयोग लागू की गई थी, जिसमें सबसे अहम बात थी कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% का आरक्षण देना था, जिसे जनता दल ने समर्थन दिया था। लेकिन आनंद मोहन ने इस आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने 1993 में जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली, जिसका नाम बिहार पीपुल्स यानी बीपीपी रखा। कहते हैं कि हाथी खरीदने और पालने में बहुत फर्क होता है, और कोई राजनीतिक दल अपने आप में किसी हाथी से बिल्कुल कम नहीं होता। लिहाजा आनंद मोहन के बाद में समता पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा। चूंकि पार्टी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था,
यूं तो आनंद मोहन पर कई मामलों में आरोप लगे, अधिकतर मामले या तो हटा दिए गए या बरी हो गए, लेकिन 1994 में एक मामला ऐसा आया जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया के मुजफ्फरपुर में एक सरकारी मीटिंग से लौट रहे थे, जहां उनकी रास्ते में वापस आते समय गोपालगंज रास्ते में हत्या हो गई। उसी समय छोटन शुक्ला की शव यात्रा जा रही थी और लाल बत्ती देखकर वो भीड़ भड़क गई और उस दौरान जी कृष्णैया की हत्या हो गई। हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा और आनंद मोहन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने भीड़ को उकसाया। इस मामले में आनंद मोहन, उनकी पत्नी को आरोपी बनाया गया। पटना हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। आजाद भारत में यह पहला मामला था जिसमें एक राजनेता को मौत की सजा दी गई थी। हालांकि 2008 में इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। साल 2012 में सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिस प्रकार आनंद मोहन अगड़े के सेनापति थे, उसी प्रकार पप्पू यादव भी बिहार में बड़े हो रहे थे और पिछड़ों के सेनापति के रूप में उभर रहे थे। उस समय जब भी दोनों आमने सामने होते थे, बिहार की माटी खून से लाल हो जाती थी। कहते थे कि खून की नदियां बहती थी। एक समय में इन दोनों के दुश्मनी के कारण वारदातें इतनी बढ़ गई थी कि जनता त्रस्त हो चुकी थी और मामले को कंट्रोल करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बीएसएफ बुलानी पड़ी थी। यह स्थिति बिहार में तत्कालीन दौर में थी। आनंद मोहन भले जेल में हो, लेकिन उनका दबदबा आज भी देखा जा सकता है। जेल में रहते हुए जो क्षेत्रीय राजनीति की कमान उनके हाथ में रहा करती थी, इसका उदाहरण है कि उनकी पत्नी कई बार चुनाव जीती। लेकिन इस दौरान जेल के थपेड़ों ने और उस हत्या के बाद जीवन में आनंद मोहन को बहुत चीजें सीखनी पड़ी। लेकिन यह सोचने की बात है कि एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता, आंदोलनकारी क्रांतिकारी युवा कैसे पथभ्रष्ट हो गया। जेल में रहने के दौरान आनंद मोहन ने कविता भी लिखी। चूंकि जीवन में बहुत सारे दौर उन्होंने देखा, तो जीवन में एक उन्होंने कविता भी लिखी। जेल में रहते हुए उनकी कई कविता संग्रह, एक कैद में आजाद कलम भी उन्होंने लिखी, स्वाधीन अभिव्यक्ति भी उन्होंने लिखी, पर्वत पुरुष दशरथ इत्यादि कई किताबें उन्होंने लिखी जो प्रकाशित हो चुकी हैं। और कैद में आजाद कलम को संसद के ग्रंथालय में जगह दी गई है। बंदूक से कलम तक के इस सफर में आनंद मोहन को बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन बहुत कुछ गंवाकर। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।